प्रतापगढ़ के छोटी साजड़ी में अफीम तौल केंद्र स्थानांतरण के मामले को लेकर छेट के अफीम किसानों ने नगर बंद का आह्वान किया है। इससे संपूर्ण बाजार शांतिपूर्ण तरीके से बंद रहा। किसानों की मांग को लेकर नारकोटिक्स विभाग के उच्च अधिकारी छोटी साजड़ी भी पहुंचे और बीजेपी जिलाध्यक्ष महावीर सिंह कृष्णावत सहित किसानों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान सांसद सीपी जोशी ने भी बीजेपी जिला अध्यक्ष से फोन पर चर्चा की है। नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश भी दिए गए हैं। अफीम तौल केंद्र छोटी साजड़ी में ही स्थापित किया जाए। किसान विकास समिति के जिला अध्यक्ष सुरेश चंद गुजराती ने सांसद सीपी जोशी, विराट श्रीचंद कृपलानी और पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना का आभार व्यक्त किया है। आदरणीय सांसद साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने किसानों की मांग को देखते हुए पुनः छोटी साजड़ी आर्य समाज स्कूल में ही तौल केंद्र रखा गया है। इसके लिए समस्त तहसील के किसान और नगरवासी उनका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आज जो डीएमसी साहब यहाँ पधारे और जिला अफीम अधिकारी महोदय ने जो निर्णय लिया है, तो नगरवासियों का भी बहुत ही शानदार सहयोग रहा पूर्ण बंद समर्थन में। मैं उनका भी आभारी हूँ। आदरणीय सांसद महोदय, आदरणीय मंत्री महोदय और सभी नगरवासियों का, व्यापारी बंधु, चाय वाले, सब्जी वाले, मंडी समिति वाले, सभी का मैं बिल्कुल दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के राणा सांगा पर दिए गए बयान के खिलाफ उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजपूत करनी सेना के कार्यकर्ता ने कवाई चौराहे पर जाकर सांसद रामजीलाल का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। राजपूत करनी सेना अध्यक्ष कवाई संदीप सिंह ने कहा कि राणा सांगा पर बयान सिर्फ राजपूत समाज ही नहीं बल्कि पूरे हिंदू समाज का अपमान है। राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के राणा सांगा पर की गई टिप्पणी के मामले में बीजेपी ने राणा सांगा के चबूतरे पर प्रदर्शन किया है। इस दौरान मंत्री संजय शर्मा और बांदीकुई विधायक भागचंद टाकड़ा भी मौजूद रहे और राणा सांगा को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि खानवा के युद्ध में घायल होने के बाद राणा सांगा दौसा के बसवा में आए थे और यहां उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया था। रामजीलाल सुमन को आगे आकर माफी मांगनी चाहिए। खांडवा में युद्ध चल रहा था और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि पूरी बड़े बहादुरी से उन्होंने युद्ध लड़ा और इब्राहिम लोधी को उन्होंने कई बार हराया, बाबर जैसे आतंकी को कई बार हराया, परास्त किया और 80 घाव होने के बाद, शरीर में अलग अलग हिस्सों में घाव होने के बाद वो युद्ध करते रहे, देश के लिए समर्पित हुए और उन्होंने जिस स्थल पर हम लोग खड़े हैं यहाँ उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली थी, प्राण त्यागे थे। और जिस प्रकार से आज ये मिट्टी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही है कि महाराणा सांगा जैसे योद्धा जिन्होंने इस देश की मिट्टी को बचाने के लिए, देश की भारत माता की रक्षा करने के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, उसको लेकर के आज हम सब लोग, माननीय विधायक महोदय, पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ता इस पुण्य स्थल पर आकर के पुष्पांजलि अर्पित करके उनको सादर और पावन और विनम्र श्रद्धांजलि हमने प्रस्तुत करी है। ईद के मौके पर टोंक के मालपुरा में बवाल हो गया। यहां पर जुलूस की बात को लेकर बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर आकर नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो दोनों आमने सामने हो गए। दरअसल पुलिस ने ईद के मौके पर बिना इजाजत के निकाले जा रहे एक जुलूस को रोक दिया था। ये रिपोर्ट देखिए। टोंक के मालपुरा में ईद पर बवाल, आमने सामने आए पुलिस और मुस्लिम समुदाय। कस्बे में तैनात की गई भारी पुलिस फोर्स। टोंक के मालपुरा कस्बे में पिछले 5 साल से ईद पर सुरक्षा कारणों के चलते जुलूस निकालने की परमिशन नहीं थी, लेकिन सोमवार को ईद के मौके पर जब जुलूस निकाला गया तो हंगामा होना तय था। पुलिस ने जब जुलूस को रोका तो मुस्लिम समुदाय के लोग बड़ी संख्या में कस्बे के ट्रक चौराहे पर आ गए और नारेबाजी करने लगे। उन्होंने जयपुर भीलवाड़ा और दूदू छान स्टेट हाईवे को जाम कर दिया और ये देखकर पुलिस की सांसें फूल गई
उन्हें जब वहां से हटाने की कोशिश की गई तो इसका विरोध शुरू हो गया। उसके बाद पुलिस और मुस्लिम समुदाय के लोग आमने सामने हो गए। दरअसल यहाँ पिछले 5 साल से ईद पर निकलने वाला जुलूस बंद है, लेकिन जब मुस्लिम समुदाय ने जुलूस निकाला तो बवाल हो गया। मौके पर पहुंचे पुलिस के अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, जिसके बाद पुलिस भारी फोर्स बुलाकर पूरे शहर के चप्पे चप्पे पर तैनात कर दी गई है। हालांकि स्थिति काबू में है और दोनों स्टेट हाईवे से जाम हटवा दिया गया है। आइए अब आपको बताते हैं आखिर पिछले 5 साल से मालपुरा कस्बे में ईद पर जुलूस क्यों नहीं निकाला जा रहा था। दरअसल इसका मुख्य कारण इलाके में पहले हुई सांप्रदायिक घटनाएं जिम्मेदार हैं। प्रशासन का मानना है कि जुलूस निकालने से कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। प्रशासन को जुलूस के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में कठिनाई हो सकती है। कुछ असामाजिक तत्व जुलूस का फायदा उठाकर शांति भंग कर सकते हैं। स्थानीय स्तर पर भी जुलूस को लेकर कुछ विवाद हैं। कुछ स्थानीय लोग जुलूस के रास्ते और समय को लेकर आपत्ति जताते हैं। टोंक के मालपुरा कस्बे में समय समय पर सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बनती रहती है। 1992 के दंगे दिसंबर 1992 में विवाद ढांचा गिराने के बाद मालपुरा में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी थी। इस घटना में कई लोगों की जान गई और संपत्ति का भी नुकसान हुआ था। इसके बाद 2000 के दंगे। जुलाई 2000 में मालपुरा में एक बार फिर सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें हरिराम नाम के एक किसान की हत्या कर दी गई। इस मामले में करीब 24 साल बाद जयपुर की विशेष अदालत ने 8 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। मालपुरा कस्बे के पुराने इतिहास को देखते हुए सुरक्षा कारणों के चलते जुलूस पर रोक लगा दी गई, लेकिन इस ईद पर जब बिना इजाजत इसे निकाला गया तो बवाल होना लाजमी था। टोंक से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौलत पारिक की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास आरती के दौरान झुलस गई और बताया जा रहा है कि उनकी चुन्नी में आग लग गई थी। उन्हें उदयपुर के डीजी अस्पताल में ले जाया गया था, जहां से उन्हें अहमदाबाद रेफर किया गया है। व्यास के भाई गोपाल शर्मा ने बताया कि मैं फार्म हाउस पर गया हुआ था और इसी दौरान आग लगने की जानकारी मिली। घर पहुंचे तो पता चला कि मां गणगौर का पूजन कर रही थी और इसी दौरान उनकी चुन्नी में आग लग गई। नीचे जल रहे दीपक के कारण उनकी चुन्नी ने आग पकड़ ली थी। घर में ही काम करने वाले एक व्यक्ति ने उनको संभाला और उदयपुर के निजी हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां से अहमदाबाद रेफर कर दिया गया है। पाठ वाट करके खड़ी होके आरती ले रही होगी, नीचे दीपक जल रहा था, चुन्नी थी गले में। ये बंसी यहाँ अकेला था, मैं फार्म हाउस पे गया था। वहाँ से आया जितने तो ये हादसा हो गया। मैं भाग के आया, जब तक बच्चे लेके उनको हॉस्पिटल गए। अमेरिकन में ले जाके सारा चेकअप उनका पूरा प्राइवेट सारा प्राइमरी जितना भी करना था वो करके मैंने तो इमीडिएट ये एक्शन लिया कि मैं यहाँ कोई है नहीं व्यवस्था, मैं अहमदाबाद ले जाता हूँ। तो उनको इमरजेंसी उसको उसमें एम्बुलेंस में हमने एमरजेंसी वहाँ रख दिया। मेरे बच्चे मेरी वाइफ सब गए हैं, मैं भी निकल ही रहा हूँ जस्ट। मैं बाहर गया था, लोटा रखने, वो जल सूर्य का जल चढ़ाते इसलिए, तो लोटा रख के आया। जब तक वो उनको आग लग चुकी थी और मैंने बुझाया उनको टॉवेल से और पानी डाल के बुझाया। घनगौर की पूजा थी, पूरा परिवार मिलके पूजा कर रहा था। फिर घनगौर की पूजा खत्म होते ही सब अपने अपने काम से निकले। मैं भी काम पे जाने के लिए थोड़ा लेट हो गई थी, तो मैं अपना चेंज करने ऊपर गई। इतने में मैडम ने नॉर्मल जो रोज की पूजा करते हैं वो पूजा करने बैठ गए, तो दिए से दुपट्टे में आग लग गई और वो एकदम से पकड़ ली आग, तो घटना हो गई है। ट्रांसपोर्ट नगर में घटिया रोड बनाने पर ठेकेदार प्रवीण चौधरी को स्थानीय लोगों ने घेर लिया और भीड़ इतनी ज्यादा आक्रोशित हो गई कि ठेकेदार पर हाथापाई की नौबत आने लगी, तो उसने हाथ जोड़कर माफी मांगी। इसके बाद नगर निगम के कमिश्नर सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे। लोगों का आरोप है कि मिट्टी के ऊपर ही रोड बना दी गई, जो कुछ दिनों में टूट जाएगी। तो वहीं पार्षद हेतराम यादव पर कमीशन का आरोप लगाया गया है, उनका गुस्सा भी झेलना पड़ा। वार्ड पार्षद हेतराम यादव ने बताया कि अनकैप का 4 करोड़ 61 लाख रुपए डामरीकरण, नाली और इंटरलॉकिंग का काम दोनों मंत्रियों के सहयोग से मंजूर हुआ था, लेकिन अब यहां घटिया काम होने लगा। रोकने पर भी ठेकेदार ने नहीं सुनी। भैया
सैंक्शन होने के बाद सारी पब्लिक खुश थी और पब्लिक खुश आज भी है, लेकिन जो घटिया काम हो रहा है नीचे जो 15 बाई 40 का टुकड़े जगह जगह टी पॉइंटन पे हैं, वो सड़क नहीं है, उन सड़क के नीचे मिट्टी है, सड़क ही नहीं थी, मिट्टी के ऊपर ही इन्होंने डामरीकरण कर दिया, उसका लोगों ने विरोध कर रहे हैं। यहाँ सिरोही से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आदर्श सोसाइटी घोटाले मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। सिरोही प्रशासन के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए टीकाराम जूली ने कहा कि करीब 22 बीघा जमीन बहुत कम दामों पर नीलाम की गई। ईडी की अनुमति लिए बिना ही जमीनों का नामांतरण लिक्विडेटर खोला गया। साथ ही सवाल पूछा कि आखिर इतना बड़ा खेल किसकी शय पर हो रहा है। आदर्श संजीवनी जैसी सोसाइटीज के पीड़ितों को न्याय दिलवाने की कार्रवाई करें। बता दें कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी कल आदर्श सोसाइटी विवाद को लेकर सवाल उठाए थे। खबर दौसा से है, जहां पर श्री संत सुंदर दास राजकीय महिला महाविद्यालय के बाहर पिछले 15 दिनों से अनशन पर बैठे कार्मिकों का धरना सांसद मुरारीलाल मीणा ने आखिरकार खत्म करा दिया है। बता दें कि विकास समिति के माध्यम से महिला कॉलेज में 6 कार्मिक नियुक्त किए गए थे और ये सभी कार्मिक करीब 15 सालों से इसी कॉलेज में अपनी सेवाएं दे रहे थे, लेकिन हाल ही में कॉलेज प्रशासन ने इन कार्मिकों को हटा दिया, जिसके चलते धरना दिया जा रहा था। से विकास समिति के माध्यम से कॉलेज में काम कर रहे थे। मैं तो ये कहूंगा कि जब से प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार बनी है, जब से इन्होंने भला किसका किया नहीं, गरीबों के, कमजोर तबके के, जो बेरोजगार तबके के खिलाफ अत्याचार के खिलाफ कुछ नहीं किया। जो आदमी 11-12 साल से नौकरी कर रहे थे और वो भी मात्र 11,000, 12,000, 13,000 और सरकार की तरफ से उनको कोई बजट नहीं दिया जा रहा था। वो बजट जो था वो भी विकास समिति का था और विकास समिति का फैसला था। मैं पहले मंत्री था, मैं भी उस विकास समिति में था, हमारा सबका डिसीजन है। अब भी मैं विकास समिति में हूँ। सारे मेंबरों का सर्वसम्मति से फैसला था कि 6 के 6 आदमी यहाँ कॉलेज में काम करते रहे। ये फिर भी गवर्नमेंट ने अपने हठधर्मी से, प्रिंसिपल ने अपने हठधर्मी से उनको अपने रोजगार से वंचित कर दिया। आश्वासन दिया है तो हमने 15 दिन का जो चल रहा था आंदोलन वो समाप्त कर दिया सांसद महोदय के तरफ से। और अब बात करते हैं राइजिंग राजस्थान की। दरअसल राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 1.0 का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की। कार्यक्रम में 3 नई नीतियों को भी लॉन्च किया गया है। इन नीतियों का उद्देश्य राज्य को लॉजिस्टिक्स, कपड़ा और परिधान, डिजिटल, साथ ही संचार प्रौद्योगिकी का केंद्र बनाना है। कि राजस्थान दिवस, स्थापना दिवस को हमने हमारे राजकीय कार्यक्रमों से जोड़ा है। 7 दिवसीय लगातार हमारे कार्यक्रमों हैं। 25 से 31 लगातार हमारे कार्यक्रम चले हैं और आज ये हमारे 7 दिवसीय में अंतिम हमारा ये कार्यक्रम है हमारे राजस्थान दिवस का। और मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, जिसे लेकर के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, उस विजन को लेकर के हम चल रहे हैं। और वो विजन हमारा है महिला, किसान, युवा, गरीब, अंत्योदय कल्याण की जो ढेरों सारी शुभकामनाएं हैं, हमने वो प्रदेशवासियों को इन 7 दिवस के माध्यम से हमने उनको देने का काम किया है। हम चाहते हैं कि हमारा राजस्थान हर क्षेत्र में आगे जाए और आपने देखा है हमारा राजस्थान में बहुत बड़ी अपार संभावनाएं हैं। अगर हम देखते हैं उन संभावनाओं की तरफ बढ़ते हैं तो मैं कह सकता हूं राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से तो देश का सबसे बड़ा राज्य है ही, लेकिन मैं कहना चाहता हूं आर्थिक क्षेत्र में विकसित राजस्थान के रूप में भी पूरे देश के अंदर हमारा राजस्थान अलग अपनी पहचान। खबरों में आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। सवाई माधोपुर से बड़ी खबर आ रही है। रणथंभौर में जिप्सी के नाम पर फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। वन विभाग ने कोतवाली थाने में केस दर्ज कराया। पुलिस ने अहमदाबाद के श्री मेहता को होटल से डिटेन भी किया है। एमपी के सीएम के नाम से फर्जी लेटर हेड पर मेल किया गया था। लेटर हेड पर मुख्यमंत्री बताए जा रहे हैं कि उनके फर्जी हस्ताक्षर हैं मुख्यमंत्री के। वन विभाग की जांच में लेटर हेड फर्जी मिला। श्री मेहता अपने 5 दोस्तों के साथ रणथंभौर आया हुआ था और ये पूरा जो मामला है ये जिप्सी के नाम पर फर्जीवाड़े का है। वन विभाग ने अब इस मामले में कोतवाली में जाके एक केस दर्ज कराया है। साथ ही श्री मेहता जो कि अहमदाबाद का रहने वाला है, होटल से उसे डिटेन किया गया है। इसी ने
मध्य प्रदेश के सीएम के नाम से फर्जी लेटर हेड पर मेल किया था। वहीं वन विभाग ने जब जांच पड़ताल की तो पता लगा लेटर हेड फर्जी है। मुख्यमंत्री के फर्जी हस्ताक्षर उस लेटर हेड पर थे, लिहाजा अब श्रेयस मेहता पर